गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। स्टूडेंट्स, मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द कॉस्ट ऑफ 15 lakhs इज इफ द कॉस्ट ऑफ 15 lakhs is ₹75. Clear? Then find the total cost. Then find the cost of 4 dozen eggs. It's not leg, it's egg. कुछ भी आप लिख लीजिए। 4 dozen eggs. आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? आपने फाइंड आउट करना है 4 दर्जन एग्स की वैल्यू काउंट करनी है और आपको क्या दिया हुआ है? 15 एग्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम इस साइड लिखते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट हम इस साइड लिखेंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 एग्स इज ₹75। ठीक है, और अगर हमें कॉस्ट एक की पता चल जाए, कॉस्ट ऑफ 1 egg इज इक्वल टू 75/15। अब हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है? 4 दर्जन की। और आप सबको पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 4 दर्जन किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 × 4 48। इट मीन्स आपको कितने की कॉस्ट निकालनी है? 48 एग्स की। तो 75/15 × 48। नाउ कट इट। 15 5s 75, 15 1s, तो 48 × 5. Answer will be 5 8s 44, 240 will be your answer. So this is your cost of 4 दर्जन एग्स। मतलब 48 एग्स की कॉस्ट कितनी आ गई? 240 आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉस्ट आपको 15 एग्स की गिवन है, आपने 4 दर्जन की निकालनी है। तो को जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम इस साइड लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ 15 एग्स कितनी दी आपको? ₹75। एक की फाइंड आउट करेंगे तो 75/15। सपोज आप बच्चे मार्केट में गए, आपने वहां से 2 पेंसिल परचेज की। आपको अंकल ने कहा कि ये जो पेंसिल्स हैं ये ₹4 की हैं। तो एक पेंसिल आपकी कितने की हुई? 4/2। तो आपकी कितने की हो जाएगी? 2 की हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली हमें 15 एग्स की दी थी, तो हमने एक की वैल्यू निकाली है। तो जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने 15 से क्या किया? डिवाइड किया। कितने की फाइंड आउट करनी है? 4 दर्जन की। और 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो 4 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 48। तो 48 की वैल्यू निकालेंगे 75/15 × 48 एंड वी विल सॉल्व इट। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट वो सारे मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे और वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट्स द क्वेश्चन? इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/4 of itself, 3/4 of itself, then the value obtained is 10,800. What is that number? What is that number? ये क्या क्वेश्चन गिवन है आपको? इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर है सपोज उसकी, और जब उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर इतना आएगा। आपने बताना है नंबर क्या है। तो लेट द नंबर इज x। अब क्या क्वेश्चन था हमारे पास? इफ द नंबर हमारा क्या है? x इज मल्टीप्लाइड बाय, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3/4 ऑफ इटसेल्फ। 3/4 किसका लेना है? x का। और आंसर कितना आना चाहिए? 10,800। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन क्या था? इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऑफ इटसेल्फ
देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 10,800. व्हाट इज द नंबर? सो अज्यूम किया है नंबर x को मल्टीप्लाई करना है 3/4 ऑफ इटसेल्फ. 3/4 ऑफ इटसेल्फ मींस x से. अब इसको कैलकुलेट करेंगे 3/4. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स दोनों का बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. इट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 10,800 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,800. ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3600 इंटू 4 मल्टीप्लाई 4 4 6 जा 24. इट विल बी 14,400. Clear? It is x square. X square is 14400. हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो इट विल चेंज इनटू रूट. और आप सबको पता है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 144 इंटू 100. और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10. 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12. देन x इज इक्वल टू, एक इन दोनों में से बाहर आ जाएगा, एक इन दोनों में से बाहर आ जाएगा. 12 इंटू 10. तो आंसर इज 120. इसका मतलब आपका जो नंबर है x है वो कितना है आपका 120 है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज the difference of the ages of Rohit and Mohan is 12 years. The ratio of their ages is 3:5. 3:5. The age of मोहन इज आपको मोहन की एज फाइंड आउट करनी है. क्लियर? अब इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है, एक तो आपको गिवन है 32, सेकंड आपको गिवन है 24, सी आपको गिवन है 28 और डी आपको गिवन है 30. क्लियर? अब स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, हमें एज का डिफरेंस गिवन है. दो दोस्त हैं, उनकी एज आर और एम की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है 12 ईयर्स. क्लियर? और हमें रेशो दी हुई है उनकी एज की. अगर एक की x है एज तो रेशो कितनी है 3x हो जाएगा और दूसरी साइड क्या हो जाएगा 5x. तो हमें क्या करना है, लेट द एज ऑफ किसकी लेनी है पहले, रोहित की एज कितनी है आपकी 3x. तो मोहन की एज क्या हो जाएगी आपकी, दोनों की रेशियो दी हुई है 5x और दोनों का डिफरेंस इज गिवन टू यू दैट इज 12 इयर्स. क्लियर? अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो हमें 3:5 इज गिवन, सॉरी 5:3 इज गिवन. 5:3 इज गिवन. रोहित की 5 है और उसकी कितनी है 3 है. ठीक है? तो 5x माइनस 3x दैट विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 12. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 12/2 मीन्स 6. x की वैल्यू 6 आ गई तो रोहित की एज कितनी हो जाएगी, रोहित की एज हो जाएगी एज ऑफ रोहित 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 30 एंड एज ऑफ मोहन या वट एवर द नेम 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18. अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना 12. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is there are deers and peacocks. There are deer
and peacocks. Very important question for HTET. This one and age वाला question बहुत important है. Peacocks in a zoo. By counting the heads, they are 80. The number of legs are 200. How many peacocks are there? अब स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें क्वेश्चन, हमें पिकॉक की वैल्यू बतानी है. वो कहता है जू में वो गए, वहां पे पिकॉक और डियर थे. क्लियर. तो उन्होंने जब उनके हेड को काउंट किया, दोनों के हेड मिला के कितने थे, 80 थे, और दोनों की लेग्स कितनी थी, 200 थी. तो हमें बताना है कि उसमें से पिकॉक कितने हैं. तो सपोज लेट द नंबर ऑफ डियर हमने मान लिया स्टूडेंट्स कितने हैं, x, एंड लेट द नंबर ऑफ पिकॉक्स कितने हैं हमारे, y. क्लियर. अब ये तो सबको क्लियर है स्टूडेंट्स कि हेड तो सबका एक ही होता है. ठीक है. तो हेड की अगर हम वैल्यू लें बाय काउंटिंग द हेड, किस के हेड लेने हैं हमने, पिकॉक और डियर के. तो पिकॉक और डियर के जो हेड का सम है वो कितना है स्टूडेंट्स, 80. तो वन इक्वेशन इज दिस वन. क्लियर. कि हमारे पास हम एक जू में गए, वहां पर हमने पिकॉक और डियर देखे, तो टोटल कितने थे, वो कितने थे, 80 हेड सिर्फ काउंट किए तो वो 80 हो रहे थे. तो हमने मान लिया कि डियर के जो नंबर है वो x है और जो पिकॉक है वो y है. तो x प्लस वाई कितना हो गया, 80. अब उसने कहा नंबर ऑफ लेग्स हमने काउंट करनी है, वो कितनी थी हमारी, 200. ठीक है. तो x लिख दिया मैंने, y लिख दिया, दोनों का सम कितना था, 200. लेकिन अब आप मुझे बताइए कि क्या जो पिकॉक और डियर के जो लेग्स होती हैं वो सेम होती हैं, नहीं. जो डियर होती है जो डियर होता है उसकी लेग्स कितनी होती है, 4. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो पिकॉक होती है उसकी लेग्स कितनी होती है, 2. तो इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई. दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन. समझ में आया स्टूडेंट्स. बस आगे तो बहुत सिंपल है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है. बस यहीं तक आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि डियर और पिकॉक थे, उनके जब हेड काउंट किए तो वो 80 थे, तो 80 ले लिया, x प्लस वाई. पिकॉक और डियर कितना है, 80 है. ठीक है. फिर उसका नंबर ऑफ लेग्स उनकी कितनी है, 200. लेकिन हमें पता है कि जो डियर की लेग्स होती हैं वो 4 होती हैं, और जो पिकॉक की लेग्स होती हैं वो 2 होती है. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, यू विल गेट 100. This is your third equation. Now solve equation 1 and 3. X plus y is equal to 80 and 2x plus y is equal to 100. Minus 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 x. This will be cancel out. Minus 20. X is equal to 20. Now put the value in equation 1. 20 plus y is equal to 80. Y is equal to 60. That is your answer. तो हमें क्या चाहिए था, हमें पिकॉक चाहिए था, तो हमारे पिकॉक कितने हो गए, 60. दैट इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट.